हमारे नेता राजनीति को भावनाओं के साथ जोड़ते हैं और उन्हें यह बात पता है कि अगर एक बार वह भावनात्मक रूप से जनता के साथ जुड़ गए तो फिर उन्हें राजनीति के क्षेत्र में चुनौती दे पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हम सब यह बात चिराग पासवान के संदर्भ में कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से चिराग पासवान अब अपनी मां रीना पासवान को लगातार कैमरे के सामने ला रहे हैं। मतलब कि चिराग पासवान की मां और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान अब खुलकर पार्टी के तथा राजनीति के मुद्दे पर बोल रही हैं। शायद चिराग पासवान अब उम्मीद जता रहे हैं कि मां रीना पासवान के भरोसे हो सकता है भावनात्मक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को फिर पार्टी के साथ जोड़ने में उन्हें सफलता मिले। पिछले कुछ दिनों के दौरान रीना पासवान लगातार अलग अलग समाचार चैनलों से बातचीत कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि रामविलास पासवान मुझे मंत्री बनाना चाहते थे। रीना पासवान की माने तो स्वर्गीय रामविलास पासवान चाहते थे कि रीना पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और सांसद बने, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें राजनीति में नहीं जाना था। सबसे खास बात है कि उन्होंने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का नाम लिया जो मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का संसदीय क्षेत्र है। शायद अब रीना पासवान भी अपने बेटे चिराग पासवान के साथ पर्दे के पीछे से राजनीति में आने की तैयारी कर चुकी हैं और यह सब कुछ उसी की शुरुआत है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामविलास पासवान मुझे मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हमें राजनीति में नहीं आना था और मेरा मन राजनीति में नहीं लगता, इसीलिए मैंने मना कर दिया। मंत्री पद का जिक्र करते हुए रीना पासवान ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी चाहते थे कि हम खुद हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और वहां से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे। इसके लिए रामविलास पासवान ने बातचीत भी की थी, लेकिन हमने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने पशुपति पारस का नाम लिया और कहा कि उनके अंदर बहुत पहले से ही मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पल रही थी। रीना पासवान ने यह भी कहा कि जब रामविलास पासवान बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे, उसी समय पशुपति पारस ने दूरी बना ली थी। रीना पासवान के अनुसार रामविलास पासवान के जीवित रहते ही पशुपति पारस ने अपना रास्ता अलग करने के बारे में सोच लिया था, इसकी योजना बना ली थी। इसके बाद जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई तो पशुपति पारस को एक अच्छा मौका मिला और फिर उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। रीना पासवान तो यह भी कहती हैं कि अगर उनके अंदर मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी तो वे बताते कि उन्हें मंत्री बनना है, तो इसके लिए उन्हें पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ इसी तरह की बात चिराग पासवान भी लगातार अपने चाचा पशुपति पारस के लिए बोलते रहे हैं। चिराग पासवान भी कई दफा बोल चुके हैं कि अगर चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनना था तो वे हमसे एक बार कह देते। चिराग पासवान कहते हैं कि अगर वे अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बता देते तो उन्हें हम खुद मंत्री बनाते। रीना पासवान ने अफसोस जताते हुए कहा कि पिछले 44 साल तक इस परिवार के साथ रहने के बावजूद मेरा संबंध मेरे पति के साथ कैसा था, मुझे यह बताना पड़ रहा है। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा कि मैं चिराग को लेकर हमेशा डरी रहती हूं और सिर्फ इसीलिए चिराग पासवान के दोस्तों को हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहती हूं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान की तरफ से सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। कुछ दिन पहले भी रीना पासवान ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि पशुपति पारस, रामचंद्र, उनका परिवार और मेरी दोनों देवरानी ही हमारी दुनिया थी। उन्होंने पशुपति पारस की पत्नी को अपनी दुनिया बताया था। इसके बाद रीना पासवान ने कहा कि अगर पशुपति पारस को मंत्री बनना था तो वे सिर्फ मुझसे एक बार बोल देते कि मुझे मंत्री बनना है, लेकिन बोलना तो दूर, जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। जब चिराग पासवान के दोस्त सौरभ पांडे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दिक्कत होती तो वे खुलकर बताते। इसके बाद उन्होंने पशुपति पारस से सवाल पूछा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से कोई और नहीं बल्कि साहब ने ही हटाया था। रीना पासवान ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि जब उनके तरफ से आरोप लगाया गया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। रीना पासवान के अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन इस तरह की बात मत कीजिए। कुल मिलाकर रीना पासवान अब लगातार मीडिया से बातचीत कर रही हैं और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में
चिराग पासवान के गुट वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से रीना पासवान खुलकर राजनीति करेंगी। फिलहाल आगे देखना होगा कि रीना पासवान के आने से या उनके बोलने से चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से क्या फायदा पहुंचता है और पशुपति पारस को क्या नुकसान होता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर मुझे अगले वीडियो में। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।